स्टूडेंट्स, मैं हूं अरविंद कंवर ओझा और आप देख रहे हैं मैडी प्लस विद अरविंद। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपको बताते हैं WBC को न्यू बार चेंबर के माध्यम से कैसे काउंट करते हैं। क्योंकि न्यू बार चेंबर आपने देखा होगा और आपने सोचा होगा कि जो अब तक हमने स्लाइड बनाते थे तो स्लाइड बना करके उसको स्टैंड करके फिर हम देखते थे तो मार्फोलॉजी समझ में आती थी। लेकिन ये न्यू बार चेंबर क्या है, कैसे दिखता है, तो उसके बारे में आज हम आपको बताते हैं। फर्स्ट आपको बता दें कि न्यू बार चेंबर दिखने में जब आप उसको देखोगे स्ट्रक्चर को वो एच शेप में आपको दिखेगा। दूसरा एच शेप में दिखेगा जो उसको बोलेंगे न्यू बार चेंबर बोलेंगे। न्यू बार चेंबर के माध्यम से अब हम बात करेंगे कि किन किन सेल को काउंट किया जा सकता है, कौन कौन से फ्लूइड का टेस्ट होता है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है कि फर्स्ट होगा TLC जिसे बोलेंगे टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट और इसी को बोलते हैं WBC मतलब व्हाइट ब्लड कॉर्पस सेल्स। सेकेंड RBC मतलब रेड ब्लड कॉर्पस सेल्स जिसे कहते हैं इरेथ्रोसाइट्स। और फिर ये शीमन के अंदर जो सेल है स्पर्मेटोजोआ है ना, उसको भी काउंट हम करेंगे किससे, न्यू बार चेंबर से। और उसके बाद में अदर की बात करेंगे बेटा। जो अदर है, अदर में तो कुछ भी हो सकता है, कोई फ्लूइड हो सकता है बॉडी का। कैसे, जैसे एसाइटिक फ्लूइड हो सकता है, पेरिटोनियल फ्लूइड हो सकता है, प्लूरल फ्लूइड हो सकता है। इस तरह के फ्लूइड का भी हम काउंट करेंगे किससे, न्यू बार चेंबर से। न्यू बार चेंबर को जब हम देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये पूरा आपका एक स्क्वायर में, ये एक बड़े से स्क्वायर में स्क्वायर है। आप ध्यान देंगे कि स्क्वायर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल हैं। 9 में अगर हम बात करेंगे कि 9 में क्या सारे में हम काउंट करेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं। हम काउंट करेंगे बेटा टोटल 4 में। 4 को हम काउंट करेंगे तो ध्यान देना है आपको, जो TLC काउंट करेंगे 4 में, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है TLC 4 आपका कॉर्नर, ठीक है, 4 कॉर्नर इधर 64। भाई 4 कॉर्नर 64 क्या है, अब इस पे हम बात कर लेते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो कॉर्नर है, 4 कॉर्नर है ना, ये फर्स्ट कॉर्नर, सेकेंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर, फोर्थ कॉर्नर, मतलब चारों कॉर्नर का जो आपका होगा स्क्वायर, उसको हम काउंट करेंगे। प्रत्येक आपके कॉर्नर में 16 स्क्वायर आपको प्लस दिखेगा। तो मतलब काउंट करेंगे 1 2 3 4 4 4 जा 16। तो जब एक हमारा इसमें 16 है तो 4 को देखेंगे तो क्या होगा, 16 4 जा 64। तो कहने का मतलब टोटल काउंट को जब हम काउंट करेंगे 4 चेंबर में तो टोटल चेंबर कितना स्क्वायर होगा बेटा, 64 इसमें आपको स्क्वायर देखने को मिलेगा। अब आपको इतना कंफर्म हो गया होगा कि जब भी कभी आप देखेंगे न्यू बार चेंबर की मदद से WBC को, तो न्यू बार चेंबर के जो बाहर चारों कॉर्नर हैं उसमें हम काउंट करेंगे WBC को। इसलिए यहां पे हमने W को से डिनोट कर दिया है इसको। आप देखेंगे इधर 1 और ये 3 और इधर आपका 5 और ये 7, इतना आपको अलग अलग में है क्योंकि बीच में हमने काउंट को छोड़ दिया है, इसलिए हम इस तरीके से इसको काउंट किए हैं। तो इतना माइंड में सेट करके चलना है कि आपको बाहरी टोटल चारों जो आपके हैं उसी में हमको काउंट करना है। और काउंट कैसे करेंगे, बात करेंगे। इसके लिए आपको लेना होगा WBC टर्क फ्लूइड। क्या लेना है, WBC का टर्क फ्लूइड, या आप कह सकते हैं WBC का डाइल्यूटिंग फ्लूइड। लेना है कितना, ये बहुत मायने रखता है। तो रेशियो बनाएंगे बेटा 1:20। 1:20 की रेशियो में हम बात करेंगे तो जैसे 380 हमने ले लिया है यहाँ पे डाइल्यूटिंग फ्लूइड और 20 ले लिया हमने यहाँ पे, क्या 20 हमने ले लिया होल ब्लड। होल ब्लड किस में लिया बेटा, अपने EDTA में। तो टोटल कितना हो गया, 400 माइक्रोलीटर। ध्यान देना ml ना हो करके माइक्रोलीटर होगा, इस चीज को ध्यान देना है। मतलब 400 माइक्रोलीटर होगा जिसमें से 380 माइक्रोलीटर होल आपका होगा डाइल्यूटिंग फ्लूइड होगा और 20 जो होगा आपका होल ब्लड होगा। दोनों को वेल मिक्स करके 5 मिनट्स के अंदर आपको माइक्रोटिप के हेल्प से न्यू बार चेंबर पे उसको स्प्रेड करना होगा और 1 मिनट का टाइम देना होगा कि वो चार्ज हो जाए। जैसे ही वो चार्ज हो जाता है फिर उसको माइक्रोस्कोप पे सेट करेंगे। हम काउंट कैसे करते हैं, जैसे आपको मैंने बताया कि स्टेज पे हम स्लाइड को ले जा करके
न्यू बार चेंबर को ले जा करके सेट करेंगे बेटा। तो फर्स्ट जो होगा, पहले हम पहले स्क्वायर को देखेंगे, इसमें जितने 16 हैं स्क्वायर, उसमें के जितने सेल होंगे उसको काउंट करेंगे। फिर आगे आपको सेकंड पे जाना है, फिर थर्ड पे जाना है इधर, फिर इधर फोर्थ पे जाना है। चारों में जितने सेल होंगे टोटल सेल को काउंट कर लेंगे। काउंट करने के बाद में 50 से, मतलब 50 से आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। टोटल जितना आएगा उतना आपका पर क्यूबिक एमएम होगा। ठीक है, जैसे अब हम बात करेंगे 200 आपका सेल मिला WBC का, अब 50 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पे आपका 10,000 पर क्यूबिक एमएम इस तरीके से आपका आया। अब ध्यान देना है आपको, ये जो फैक्टर रहेगा बेटा वो सिर्फ WBC के लिए ही अप्लाई किया जाएगा, और बाकी का RBC की तरह बात करेंगे काउंट करने की, तो जो आप बाहर के सारे चारों कॉर्नर WBC के लिए काउंट किए तो आपको सेंटर का जो दिख रहा है ना बेटा उसको हम RBC के लिए रखेंगे, बाहर से RBC का काउंट नहीं होगा। जो सेंटर पे होगा बेटा, सेंटर को भी फर्दर देखेंगे तो 5 में डिवाइड किया गया है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और सेंटर में भी सेंटर को देखेंगे तो एक फिफ्थ आएगा आपका। तो पांचों को हम काउंट करेंगे। अब जैसे अब तक आपको 16 मिल रहा था WBC में स्क्वायर, वो यहां पे आपको 25 मिलेगा। मतलब एक चेंबर में, RBC के एक चेंबर में देखेंगे स्क्वायर में तो आपको 25 मिलेगा आपको। अब तक जो WBC में था वो 16 था। तो बाकी को इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, RBC का फैक्टर कैसे अप्लाई करेंगे, इसको हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर टेकिंग क्लास।